हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे एनएलसेट का 2023 का पेपर अब बिल्कुल पास है। अगले 30 दिन के अंदर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, और अभी थोड़े बहुत इसमें जो तबादले हुए हैं उसे कैसे एडजस्ट करना है और क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पेपर पैटर्न को थोड़ा सा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पार्ट ए आरसी सीआर करंट अफेयर, पार्ट बी लीगल एसए। लीगल में जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के, एसए आपका 15 मार्क्स का होगा, 75 नेगेटिव मार्किंग पार्ट ए में है। अगर अनअटेम्प्ट करोगे तो भी 1/4 नेगेटिव है, गलत करोगे तो भी 1/4 नेगेटिव है। तो ये तो पहली बेसिक चीज क्लियर हुई, इंटरव्यू नहीं है। अब देखो अभी हुआ क्या, एनएलएस का एक सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ बातें बोली हैं जिसके बाद बच्चे बहुत परेशान हो गए, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात नहीं बोली है कि भाई बहुत कुछ अलग हो गया है। आपको याद होगा जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ था उस समय मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपसे एक बात स्पष्ट क्लियर कट शब्दों में कही थी कि भाई पहले 5 नंबर का पेपर था, एक लीगल का क्वेश्चन, उसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होते थे। अब जब वो 10 नंबर का हो गया है तो 150 इंटू 2 करो 300 वर्ड्स। ये बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी थी एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता थी, तो इसमें कोई नई चीज तो उन्होंने नहीं बताई है। बात आई कि आप में से बहुत सारे लोग ना एस्से को लेके घबरा रहे हैं। भाई एस्से जो है ना, एनालिटिकल एस्से क्या होता है, ये सब वो है दोगलापन है, जो एक आजकल एक वर्ड है ना वही समझ लो। क्या होता है एनालिटिकल एस्से का, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, यहां देखो, यहां पे जैसे गैम्बलिंग के ऊपर कोई एस्से आ जाए तो आप जो है इसको बोल दोगे एनालिटिकल है। ठीक है, जैसे टॉपिक है टेक्नोलॉजी इज अ वेपन अगेंस्ट पॉवर्टी, ये आप बोल दोगे एनालिटिकल एस्से। लेकिन मतलब एक प्रॉपर जो करंट अफेयर बेस्ड एस्से था, वहां भी आपको करंट अफेयर थोड़ा लिख के आना था यार। करंट अफेयर बेस्ड जो ऐसे भी आ रहा था उसमें क्या आप वो करंट अफेयर जो आप याद करके आए थे वो लिख रहे थे क्या? नहीं ना, वो उस ऐसे का 2 बटा, जैसे अगर पूरा ऐसे 10% है तो उसका सिर्फ 2% जो है आपका करंट अफेयर का पोर्शन रहता था। बाकी तो आपको इंट्रो लिखना था, कोटेशंस लिखनी थी, कंक्लूजन लिखना था, आर्गुमेंट्स लिखने थे। तो मैटर क्या करता है कि आपके अंदर ऐसे लिखने की कला है कि नहीं। समझ में आई मेरी बात? टॉपिक करंट अफेयर आए चाहे एनालिटिकल आए, उसके चक्कर में मत फंसो। आपका बस ऐसे का जो तरीका होता है वो करंट अफेयर के टॉपिक में भी वही होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इस्लामोफोबिया पे एक आर्टिकल आ जाए तो क्या आपको क्या लगता है कि इस्लामोफोबिया पे आर्टिकल आएगा तो जो करंट में चल रहा होगा आप वही लिखोगे? नहीं ना, आप पहले अपना स्टार्टिंग करोगे ऐसे की, फिर जो थोड़ा बहुत जो करंट का इवेंट होगा उससे कंटेक्स्ट दोगे, बट सिर्फ वही नहीं दोगे ना, उसके बाद तो आपको और भी चीजें अदर बगल से 360 डिग्री लिखनी होंगी। तो ये कहने का मतलब है कि इतना घबराया मत करो। अगर एनालिटिकल ऐसे भी है तो प्रोसेस तो ऐसी की वही है ना। और दूसरी चीज, ये बात तो हमेशा से क्लियर है कि एस्से राइटिंग के अंदर करंट अफेयर का आंसर थोड़ा लिख के आना था, ऐसे लिख के आना था, तो वो ऑफकोर्स आपका ऐसे लिखने की कला चेक करेंगे एंड ऑफकोर्स इसमें आपका वोकैब, ग्रामर और इन सब का बहुत रोल है। वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं जो ये कहेंगे कि ऐसे लिखने में ग्रामर का मिस्टेक कर दोगे चलेगा, वो कैब अच्छी नहीं लिखोगे चलेगा। नहीं, ऐसे का तो मतलब ही ये है कि आपको इन चीजों पे कमांड करनी है। ठीक है, अब बचे हुए 30 दिन में हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, मैं आपके साथ उसको जल्दी जल्दी शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज, पेपर आपका 10 बजे से 12:30 बजे तक होना है, तो जो भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो वो इसी टाइम पे लगाओ, बहुत जरूरी है ये। अगर आप नाइट पर्सन हो जो रात में जगता है 4-4, 5-5 बजे तक और सुबह उठ के 12-1 बजे उठ रहे हो, इसको चेंज कर दो। एक्चुअली में छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। एग्जाम से 30 दिन पहले से ये पैटर्न चेंज करो, मॉर्निंग पर्सन बनो क्योंकि एग्जाम आपका मॉर्निंग में है, एंड कोशिश करो मॉक जो है आप ऑनलाइन इस टाइम के अंदर दो। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे सर मॉक कहाँ से लें जो एक्चुअल पैटर्न पे है? बहुत जगहों पे मिल रहा होगा, बट क्लैट पॉइंट पे तो जेन्युइन है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके 3499 रुपीज़ में आपको 10 मॉक्स मिलेंगे जिसमें पेपर है, पेपर भी, और सारी डिटेल वहाँ पे दी हुई है। आपको गाइडेंस भी हमारी तरफ से मिलेगी। प्लस अगर आपको लीगल के क्वेश्चन चाहिए तो हमारा 54,999 रुपीज़ का ब्रह्मास्त्र बैच है, आप वो ले सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये चीज़ तो पहली आपको इनपुट डालनी है। दूसरा है कि पार्ट ए में आरसी सीआर करंट अफेयर के लिए अब ना हर महीने महीने का जिन्होंने पढ़ के रखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास वो सब नहीं है तो इसी यूट्यूब चैनल पे ना 8 आवर्स की एक वीडियो पड़ी है करंट अफेयर की, जिसमें दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स कवर हैं, वो वहां पे कर लो। और जनवरी फरवरी मार्च के आप फिर से अभी हमें कंपाइलेशन डालेंगे, वहां से कर सकते हो, वरना प्रतियोगिता दर्पण ईयरली खरीद लो, उससे पढ़ लो। ठीक है,
करंट अफेयर की कोई कैप नहीं होती। अगर आप ये सोचो कि जनवरी फरवरी पढ़ लें बस, मार्च पढ़ लें, से बच्चे बहुत मेरे से पूछ रहे हैं इसीलिए मैं बता रहा हूं, कोई कैप नहीं है यार, आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। CRRC प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। लीगल में यार पहले तो आपके पास अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए लीगल के, तो अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हो तो थोड़े पैसे खर्च करो, कहीं पे भी जिस भी कोचिंग में, जैसे क्लैट पॉइंट पे कर सकते हो या कहीं और भी कर सकते हो, जिनके पास जेन्युइन क्वेश्चंस हो, आपको लगता है वो लो, उस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वुमेन परफेक्ट, तो ये बहुत जरूरी है। ये नहीं करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। और लीगल के क्वेश्चंस में 300 वर्ड्स लिख के आना है। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये ना इसके चक्कर में मत फंस जाना। एनालिस्ट ने अपने इंटरव्यू में क्या बोला, प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नॉट नीडेड, यही बोला ना, ये क्लैट में भी बोलते हैं भाई, क्लैट वाले भी बोलते हैं प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नॉट नीडेड। बट एक बात बताओ, अगर उन्होंने पैसेज में मर्डर शब्द यूज किया, किडनैपिंग शब्द यूज किया, अबडक्शन शब्द यूज किया, अब आप बोलोगे सर आप अपने मन से कह रहे हो, आप लास्ट ईयर का पेपर उठा लो, ठीक है, ऐसे टर्म्स अगर यूज किए तो आपको क्या लगता है कि आप इसका आंसर क्या लिख के आओगे? आपको लिखना पड़ेगा ना, मर्डर है कि नहीं है, अबडक्शन है कि नहीं है, किडनैपिंग अबडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं फिर बोलूंगा बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ इज मस्ट, वरना तो क्या ही वो पूछेंगे आपसे लीगल में, बिल्कुल हवाबाजी थोड़ा होनी है, वहां पे लीगल के क्वेश्चन ही मिलेंगे। उसको समझने के लिए बेसिक नॉलेज ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी आपको आना चाहिए। उसके लिए आपके पास यूट्यूब पे बतेरो वीडियोस हैं, अगर आप हमारा ब्रह्मास्त्र बैच लोगे तो वहां पे क्लासेस हैं, कर लो, ठीक है। ब्रह्मास्त्र बैच में आपको लीगल आंसर राइटिंग की भी क्लासेस मिलेंगी, तो अगर आपको चाहो तो उसके बारे में चेकिंग कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ नीडेड है, उसके बिना आप आंसर नहीं कर पाओगे, और उसके बिना आंसर आपको शुरू भी नहीं करना है, ठीक है। जो हमारे बच्चे हैं ब्रह्मास्त्र में, लास्ट ईयर आकाश जिनका एनएलएस में सेकंड रैंक आया था एनएल सेट के अंदर, उनके द्वारा आंसर्स लिखे हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो मैंने बच्चों को दिखाएं, और वो उस साल भी वही लिख के आए थे, और उसमें उन्होंने लीगल टर्म्स यूज किए थे, और उसके बाद उनकी सेकंड रैंक आई है। तो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नॉट नीडेड का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर बेयर एक्ट और ये सब नहीं आए वो चलेगा, लेकिन बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ आपको नीडेड है, वो मस्ट है, तो वो आप जरूर ध्यान रखना। ऐसे में एनालिटिकल टॉपिक के यूपीएससी के टॉपिक सर्च कर लो यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे मिलेंगे, वहां पे टॉपर्स की कॉपियां भी होंगी, वो देखो, समझो कैसे लिखते हैं, प्रैक्टिस करो, कोर्ट्स के नोट्स बनाओ, और इस तरीके से चीजें करो। एंड मेरा एक सजेशन है, अगर इस एग्जाम के लिए सीरियस हो तो मॉक टेस्ट दिए बिना मत जाना। मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम के लिए सीरियस हो, उसको मॉक टेस्ट के बिना वो एग्जाम नहीं दिया जाता है, तो मॉक टेस्ट तो कम से कम अटेम्प्ट करो, जिससे कि आपको आइडिया लगे कितने पानी में हो, क्या हो। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।